अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद ईसा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर मोहम्मद ईसा। बेटा, एज आवर लास्ट वीडियो इज़ ऑन बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, तो जब आप बुक पर देखते हैं तो उसके बाद प्रीफिक्सेस आता है। प्रीफिक्सेस हमारा टॉपिक मुकम्मल है। प्रीफिक्सेस के बाद साइंटिफिक नोटेशन आता है, साइंटिफिक नोटेशन भी मुकम्मल है। तो आज जो टॉपिक हम और आप डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ बेसिकली अबाउट द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। हमने मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटी को डिस्कस करना है। बेटा, सबसे पहले अगर इस वर्ड अनसर्टेनिटी की बात की जाए तो बेटा अनसर्टेनिटी का जो मतलब होता है, अनसर्टेनिटी का मतलब हमारे पास होता है बेयकीनी। यानी जब हम और आप किसी डाउटफुल कंडीशन में होते हैं, जब किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा अनसर्टेन होते हैं, तो उस वक्त हम अनसर्टेनिटी के टर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर अनसर्टेनिटी को समझना है तो मैं अक्सर इसको एक एग्जाम्पल से समझाया करता हूँ कि बड़ा मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि यहाँ एक वॉल क्लॉक, दीवार पर जो है ना वो एक घड़ी लगी हुई है। मैं क्लास में से किसी बच्चे को कहता हूँ, बेटा ज़रा बताइएगा टाइम क्या होगा। अब लेट्स सपोज वो बच्चा क्लॉक की जानिब देखता है और मुझे कहता है सर 5:10 हो गए। मैं कहता हूँ ठीक है, 5:10 हो गए हैं, लेकिन मुझे ज़रा एक्यूरेट टाइम बताएं। तो ऐन मुमकिन है मेरे दूसरी मरतबा कहने पर वो बच्चा कुछ यूँ जवाब दे सक 5:10:15। मैंने कहा भाई ठीक है, आपका बताया करदा जवाब ठीक है, मुझे जरा मजीद एक्यूरेट टाइम बताएं। तो ऐन मुमकिन है मेरे तीसरी मरतबा पूछने पर वही तालिब इल्म थोड़ा स्पीड में जवाब दे सर 5:10:15। तो ये तीसरी मरतबा जाहिर है मैंने टाइम पूछा, उसने उसी टाइम का मुझे बता दिया। मैंने चौथी मरतबा फिर ना चाहते हुए फिर उस बच्चे का एक दफा दोबारा जरा मुझे मजीद एक्यूरेट टाइम बता दें, और मेरे चौथी मरतबा पूछने पर उसने पहले से भी ज्यादा स्पीड में मुझे टाइम बताया सर 5:10:15 हो गए। अब मैंने उससे कहा मजीद एक्यूरेट, तो उसने मतलब जैसे जैसे मैं उसको कह रहा हूँ कि बेटा जरा एक्यूरेट टाइम बताएं, वो स्पीड को बढ़ाता जा रहा है। और ऐन मुमकिन है अगर मैं उससे 5वीं दफा इसरार करूं कि जरा मुझे टाइम बताएं, तो ऐन मुमकिन है मेरे 5वीं दफा पूछने पर वो कहे सर वो घड़ी लगी हुई है, आप खुद ही देख लें। लेकिन जब मैं भी इस घड़ी पर देखूंगा, लाइट का मेरी आंख से घड़ी तक जाना, घड़ी से लाइट का वापस मेरी आंख तक आना, आंख से वो सिग्नल ब्रेन तक जाना, क्या तब तक वो टाइम रहा होगा? तब तक तो वो टाइम नहीं रहा होगा। अब मैं ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी तो ये गेन कर सकता था, ज्यादा से ज्यादा तो यहां तक देख सकता था कि मैं खुद टाइम देख लूं। लेकिन आपने नोटिस किया जब मैंने खुद भी टाइम देखा तो लाइट का मेरी आंख से घड़ी तक जाना, घड़ी से मेरी आंख तक, आंख से वो सिग्नल ब्रेन तक, तब तक तो वो टाइम रहा ही नहीं। तो इसका मतलब यहां पर अनसर्टेनिटी है, यहां पर एक ऐसी गलती है जिसमें इंसान का कोई कसूर नहीं है। अमूमी तौर पर तो जितनी भी गलतियां होती है ना उसमें तो इंसान कसूरवार होते हैं, लेकिन बेटा ये अनसर्टेनिटी एक ऐसी गलती है जिसमें इंसान का कोई कसूर नहीं। अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी सेंसेस को स्लो बनाया, तो उस वजह से बाजों का जो एरर्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनसर्टेनिटी जो है ना वो कहलाते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर अब हम फिर अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन लिखते हैं कि अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी बेटा कि द मैग्नीट्यूड, कि बेटा द मैग्नीट्यूड और आइडेंटिफिकेशन, the magnitude or identification of an error, the magnitude or identification of an error in the measurement, कि बेटा किसी भी मेजरमेंट में जो एरर आ रहा है इज कॉल्ड, यार बेटे वो क्या कहलाती है? डेट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। हम और आप उसे अनसर्टेनिटी का, बेयकीनी का
या डाउटफुल कंडीशन का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अब सेकंड जो हमारे पास चीज आ जाती है कॉजेस ऑफ अनसर्टेनिटी। देखें गलती तो हो गई ना, डाउटफुल कंडीशन में तो आ गए, अब हमने देखना है उसकी वजूहात क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग मेंशन कर देते हैं डेट इज बेटा कॉजेस ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर बेटे अब हमने और आपने अनसर्टेनिटी के कॉजेस को जो है ना वो बताना है कि अनसर्टेनिटी किस वजह से होती है। इज दैट क्लियर टू यू? तो अनसर्टेनिटी का बेटा जो सबसे पहला कॉज होता है डेट इज लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन सेंसेस। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं डेट इज बेटा लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन सेंसेस। इज दैट क्लियर टू यू? तो लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन सेंसेस जो है वो पहला पॉइंट आ जाता है। सेकंड जो हमारे पास है बड़ा पॉइंट दैट इज वेरिएशन। सेकंड पॉइंट बेटा हमारे पास है वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेसेस। कि बेटा नेचुरल प्रोसेसेस में जो वेरिएशन आती हैं उसमें भी जो है ना बाज़ों का अनसर्टेनिटी होती है। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन वक्त के किस हिस्से में लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं, हमारे लिए ये बताना मुमकिन नहीं है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेसेस में वेरिएशन को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो भी अनसर्टेनिटी वहां रहती है। और तीसरा और आखिरी जो कॉज है अनसर्टेनिटी का, तो बेटा डेट इज लिमिटेशन। बेटा इसमें लिमिटेशन आ जाती है लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि बेटा बाज़ औक़ात जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है आला जिससे हम कोई भी पैमाइश कर रहे हैं, किसी भी किस्म की मेजरमेंट कर रहे हैं, बाज़ औक़ात वो लिमिटाइज होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक लाइन लगाता हूँ, लाइन मेरे पास है 10 मिलीमीटर की। आप जानते हैं स्केल पर जो एक लाइन होती है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होती है, लेकिन मैंने इन दो पॉइंट्स पर जो है ना वो स्केल रखा और मेरी जो मेजरमेंट है वो 11 मिलीमीटर और 12 मिलीमीटर के इन बिटवीन अगर लाई कर रही है, तो मेरा स्केल तो उस रीडिंग को मेजर नहीं कर सकता। तो वहां पे क्या लिमिटेशन, हमारा इंस्ट्रूमेंट लिमिटाइज हो गया। अब इसमें भाई हमारा कोई कसूर है नहीं, ये चीज अनसर्टेनिटी कहलाती है। ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट एंड बेटा डेट इज टाइप्स। अब हमने और आपने अनसर्टेनिटी की टाइप्स को जो है ना वो डिस्कस करने। याद रहे बेटा जब आप टेक्स्ट बुक में टॉपिक देखते हैं ना, टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लिखा हुआ, वहां पर उन्होंने एक एग्जांपल लिया, उसी को थॉरोली जो है ना उन्होंने बयान कर दिया। तो आपने इस टॉपिक को इसी पैटर्न पर जो है ना वो एक्सप्लेन करना है। तो टाइप्स में हम यहाँ मेंशन करते हैं कि बेटा अनसर्टेनिटी कितनी तरह की होती है। तो पॉइंट आ जाएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। जनाबे वाला ये जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। अनसर्टेनिटी की दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? तो आइए अब जरा उस बात पर गौर व फिक्र करते हैं कि अनसर्टेनिटी की कौन सी दो टाइप्स हैं। सो बेटा द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की जो सबसे पहली टाइप है वो कौन सी है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्या होती है इस पर भी आते हैं व्यूअर्स। और जो सेकंड हमारे पास है डेट इज बेटा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। की जो दूसरी टाइप है वो है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एक है बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाती है बेटा? फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपके सामने जो है वो अनसर्टेनिटी की टाइप्स के नाम लिखे हैं, मैंने भी उनको एक्सप्लेन नहीं किया। तो आइए अब बारी बारी करके इनको जरा एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या
क्योंकि ये बेटा अनसर्टेनिटी के टर्म्स या इसकी जो टाइप्स हैं ये आगे आने वाले प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट है, उसमें ये इस्तेमाल होना है। तो हेडिंग मेंशन करते हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी एंड दैट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो बेटा अगर तो आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को समझना है और चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म याद रखें, तो वेरी इजी क्राइटेरिया कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्या। आप जानते हैं मीटर रूल है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। इट मींस दैट वो 0.1 सेंटीमीटर से स्मॉलेस्ट रीडिंग कैलकुलेट नहीं कर सकता। वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। इट्स मीन दैट कि वो 0.01 सेंटीमीटर से छोटी रीडिंग को कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है ना, दैट इज नाउन एज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो यहां पर मेंशन करेंगे कि बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फिर है क्या। तो डेफिनेशन आ जाएगी बेटा कि द लीस्ट काउंट ऑफ बेटा एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि बेटा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है ना, इज कॉल्ड, ये चीज कहलाती है जनाब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो है ना वो कहलाती है। तो आइए अब इसकी एग्जांपल भी एक दे देते हैं, क्योंकि डेफिनेशन इतनी आसान है तो आप इमेजिन करें एग्जांपल कितनी आसान होगी। तो इसकी एग्जांपल के तौर पर हम लिख देते हैं बेटा मीटर रूल स्केल, ठीक है ना, जो बोर्ड पर आपके सामने में एक एक चीज बड़े वाज़ेह अल्फाजों में मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको जो है वो देखने में किसी भी किस्म का इश्यू ना हो। तो यहां पर एग्जांपल में हम लिख देते हैं कि बेटा द एब्सोल्यूट uncertainty of meter rule is 0.1 सेंटीमीटर। तो बेटा साथ में जो प्लस माइनस लिखते हैं ना, प्लस माइनस लिखने का मकसद और मतलब सिर्फ यही होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट से जब मेजरमेंट की जाएगी वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और वो एक्चुअल वैल्यू से कम भी हो सकती है। तो दैट इज व्हाट वी मीन विद द प्लस एंड माइनस, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड बेटा द सेकंड टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी इज फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो देखें बट क्लेवर या स्मार्ट वर्क जो होता है ना, स्मार्ट वर्क ये होता है कि आप टॉपिक का नाम देखो और आपको टॉपिक का नाम देखकर पता चल जाए इसको कैसे एलैबोरेट करना है। जैसे नाम आ रहा है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन कहते हैं दो रकमों को डिवीजन में लिखना। परसेंटेज का जो भी फ्रैक्शन होगी अगर आपने उसको परसेंटेज में लेके जाना है तो द वेरी इजीएस्ट क्राइटेरिया है इसके परसेंटेज में ले जाने के लिए आपने उसको 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो बेटा इट इज द रेशियो, ये रेशियो होती है, फ्रैक्शन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ लीस्ट काउंट टू द मेजर्ड वैल्यू। कि बेटा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट की मेजर्ड वैल्यू के साथ जो रेशियो होती है, रेशियो ऑफ लीस्ट काउंट टू द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड, वो चीज के कहलाती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये आगे बहुत ज्यादा जो है ना वो इस्तेमाल होनी है। अब बेटा बजाय इसके कि मैं फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की कोई एग्जांपल आपको दो जो कि क्वाइट लेंथी है, सो शॉर्टकट और स्मार्ट वर्क ये है कि हम यहाँ पर हेडिंग दे दें फॉर्मूला। सो आइए इसका फॉर्मूला मेरे बेटे मेंशन कर लेते हैं।
तो फॉर्मूला हमने बेटे किसका लिखना है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो बेटा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है, लीस्ट काउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। जनाब लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर दें, क्या निकल आती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। बात तो है परसेंटेज भी आ रही, तो नो इशू। परसेंटेज में जाने तो आप जानते हैं कि जब हमने किसी भी रकम को परसेंटेज में ले जाना होता है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। सो बेटा दैट इज ऑल अबाउट द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। तो होपफुली ये लेक्चर आपको लाजमी तौर पर जो है वो फैसिनेट करेगा। तो इस वीडियो को लाजमी जो है वो अपनी क्लास फेलोज के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना इससे मुस्तफीद हो सकें। तो अपने टीचर को जो है वो इजाज़त दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।